जब तुम्हें बारबी डॉल बना के उसने इतना बड़ा इवेंट किया था, वो भी फ्लॉप हो गया था। बेचारे का चाम लेके लप्पू भाग गया, कितना खुन्नस आ गई थी उसको। उसी का एक एक बदला उसने अंबाला जाके चुकाया है। ऐसा धोया, क्या जबरदस्त धोया है, समझ रहे हो। और ना एक दिमाग लगाओ, छोटे लप्पू ने अपने वीडियो में जब मम्मी पापा के पास बहू गई पैर छूने तो वॉइस ओवर किया। अब की सारे वीडियो उनके घर के रियल वॉइस में ही बनते हैं। वहां मम्मी, और उसने बोला भी मम्मी कुछ कुछ बोल रही है। मम्मी का मुंह भी स्माइली नहीं लग रहा था, हैप्पी नहीं लग रहा था, तो मम्मी ऐसा क्या बोल रही थी जो व्लॉग में सुनाया नहीं जा रहा था। इसका मतलब आते ही सास ने जली कटी सुनाना शुरू कर दिया। वहां गया, वहां भी नाक कटा के चला आया। जब तुझे अकल नहीं है कि क्या बोल रहा है तो क्यों उसके बारे में बोलता है, तू बोल देता है उसके बारे में, तनख्वाह वो मेरी काट लेता है, तेरे चक्कर में मुझे कंटेंट देना बंद कर देता है, वो मेरे व्लॉग ठप पड़ जाते हैं। अब बता, अपनी बीवी को उसने व्लॉग में लाने से मना कर दिया, क्या होगा हम सबका। छोटा लप्पू और उसकी बीवी भी मैदान में आ गए हैं, जो कि बिल्कुल भाई उनपे भी मैं पहले भी एक बार बोल चुकी हूँ, थोड़े दिन पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि भाई छोटे लप्पू पर भी थोड़ा भाव दो, उसको भी आगे बढ़ना है। अभी 5 लाख नहीं पहुंचा, कब 10 लाख पहुंचेगा, कब तक वो छोटे छोटे सिल्वर बटन इकट्ठे करता रहेगा। क्या वो गुल्लक में चिल्लर इकट्ठा करने के लिए ही है क्या, नोटे नहीं चाहिए उसे है। कोई भुट्टो के पति को बताओ कि भाई बड़े बड़े सपने तो इसके छोटे लप्पू के अभी तक नहीं पूरे हुए हैं, अपने भाई की तरह गाड़ी लेने के, घर बनाने के, ये करने के, वो करने के, तो तुम रिएक्शन चैनल वालों का पूरा कराओगा। अबे जाओ है। और अभी अभी करके तू क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था अभी अभी करके, तमीज नहीं है बात करने की। वैसे तो तू बड़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ पढ़ता रहता है, यही है तेरी पूजा पाठ, यही है तेरी अकल। एक्सेप्ट करना कि इंक्लूडिंग यू बिना उसके फोटो लगाए तेरे व्लॉग भी नहीं चल रहे हैं, और इसी वजह से तू उनकी चाट रहा है, और तू बोल रहा है चाटेंगे नहीं। तुम्हारी बीवी ने बताया था उसे चाटना अच्छा लगता है। थाली। अब पहले बात करते हैं 4 औरतों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। दरक फैमिली ने बहुत क्लियर शब्दों में कम्युनिटी लगाई, जिसमें उन्होंने लिखा, ना मुझे नेहा फैमिली ना ठरकुल्ला फैमिली, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई मेरा यूज करने ना आए। सारी चीजें उसमें ठीक थी, बस एक यूज वाली बात मुझे समझ में नहीं आई थी, जो कि ठीक था भाई। इतनी ट्रोलिंग हो रही है, इतना सब परेशान कर रहे हैं, सारे लड़ रहे हैं, भैया मरो, हमें किसी से मतलब नहीं रखना, ये उनका भी रिएक्शन ठीक था कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन वो यूज वाली बात मुझे थोड़ी सी खटकी। अब आई दूसरी बात ये होती है कि उन्होंने बोला कि वो तो हमारे दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, उनकी बहन ने भी कॉल करके पूछा था, उनकी माताजी ने भी कमेंट किया था, ये सब भी हुआ था। तो लप्पू, तुम्हारे अंदर की आत्मा क्या उस समय कौन से कसूरी में थी, के नशे में थी, जब तुमने अपने घर वालों को नहीं पूछा था क्या? तुम्हारे घर वाले तुम्हें बताते नहीं है क्या कि भाई, तुम्हारी बहन नहीं बताती कि भाई आज मैंने फलानी जगह कॉल किया था, जिनको मैं तुम्हारी वजह से जानती हूँ, उसका तो कोई लेना देना है नहीं उनसे, उनका हालचाल मैंने पूछने के लिए तुम्हारी माँ ने नहीं बताया कि बेटा मैंने आज वहां पे कॉल किया था। तब तुम ये ज्ञान की गंगा बहाने नहीं आए थे, जो ज्ञान की गंगा तुम कल लेकर आ गए। तुम्हें इतनी क्यों मिर्ची लगी? तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बारे में तो अच्छी बात बोली थी ना उन दोनों बीवी ने, उन्होंने बोला भाई मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है। और सही भी बात है, कोई मौत के मुंह में जाके आएगा तो वो किसी से रंजिशें रखेगा। यहाँ होली दिवाली पे भी लोग दुश्मनों को गले लगा लेते हैं, तो तू आ गया व्लॉग छापने, और अपने घर वालों की वो देखो, तमीज देखो। लिपस्टिक आंटी बोलती है हमारे घर में बहुत अच्छी परवरिश दी है हमने, बेटा थंबनेल में लिखता है कि ज्यादा वो मत बन, भाभी के बारे में कुछ मत बोल, है मुंह खराब हो तो कम से कम इंसान को बात अच्छी करनी चाहिए। छोटे लप्पू का थंबनेल देखना, दरक फैमिली के बारे में उसने इनडायरेक्टली ये लिखा हुआ है, तुम लिख रहे हो कि मेरी फैमिली, मेरी भाभी के बारे में बात मत कर, ये तमीज है तेरी। और तेरे घर की माँ बहनों के बारे में अगर कोई इस टोन में बात कर दे तो तुम सब आ जाते हो लड़ने, फिर वो अपनी पिचकारी वाली बंदूक निकाल लेते हो। मानसिक संतुलन खो गया है क्या? तो लप्पू भाई साहब की आंखों में वो दर्द बराबर दिख रहा था जब उन 4 औरतों ने वीडियो कॉल पे गवाही दी और इनकी बैंड बजवाई। तो भाई तुमने काम क्यों ऐसे किए? और ये जो तुम्हारा दोस्त है, मैंने पहले भी बताया ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, यह आस्तीन का सांप है। यही इसी ने, जो इतना संस्कारी है कि भागवत में बीवी जाती है और छोटा सा 2.5 साल का बेटा माँ बहन की गालियां बकता है, MCBC करता है ना, इतना संस्कारी है ये। यही श्रीमद् भागवत वाले की बात कर रही हूं। तो सुन, तू एक बात बता, इसी के घर में प्लानिंग कर रहे थे ना तुम बैठ के कि 60-70 हजार रुपए दो और उसका मामला खत्म कराओ। वैसे भी तो इस आदमी की आदत है औरतों के लिए सुपारी देने की, जैसा कि समय समय पर दिखता रहा है। तो भाई तू ऐसी हरकतें क्यों करता है?
जब तू ऐसी हरकतें करेगा, औरतों के नाम पे सुपारी निकालेगा, और वो भी तू महाकाल के दर पे उज्जैन में बैठ के औरतों को पिछवाड़ा चाटने की वीडियो बनाएगा, और उसके बाद कहेगा उन 4 औरतों को मैं भूलूंगा नहीं। और वो 4 औरतें कौन थी? आकांक्षा, सरिता, नीतू और स्वाति, अंकुश की बीवी। वो थी वो 4 औरतें। जगत दीदी वाला मैटर ये नहीं है वीडियो कॉल, ये वो वाली वीडियो कॉल की बात नहीं हो रही है कि तेरे पति में है क्या, तेरे पति में है क्या, ये उसकी बात नहीं हो रही है, ये वो थाने वाली वीडियो कॉल की बात हो रही है। तो भाई छुपा के तू नहीं रख रहा है, सामने वाले ने तेरी इज्जत बचाने के लिए छुपा के रखा है अब तक वो वीडियो, वरना वो वीडियो जिस दिन डाल देगा तू तो तेरे तो बचे कुछ कपड़े उतर जाने हैं। तुझे अंदाजा है इस बात का? है? और तू बात कर रहा है इस बारे में? तो भाई तू औरतों के नाम की सुपारी निकालेगा तो सारी औरतें क्या ऐसे बिल में दुबक जाएंगी कि तूने नीतू माना को बोल दिया कि तुम्हारा जूस वाला तो तुम्हारे घर में आटा नहीं था, मैं भिजवाता था तो बेचारी दुबक गई है। वैसे मेरा ये है वर्ड भी काफी पॉपुलर हो गया, क्या करूं, मैं हूं ही ऐसी, अगर छींक भी दूं ना तो वायरल हो जाता है ना। तो भाई तू ऐसे कांड क्यों करता है? अब बिल्कुल ऐसी ही सशक्त महिलाएं होने चाहिए। बिल्कुल अच्छा सबक सिखाया उन 4 को, तू कभी भूलना मत, कभी भी नहीं, ना अच्छे में ना बुरे में, याद ही मत रखना उनको, वरना पिछली बार जो हुआ था कि उससे एक्सटेंडेड होगा। वो सरिता ने तो पहले ही बताया था कि तेरी मानसिकता उनको अपने घर के अवार्ड फंक्शन में ही दिख गई थी, तभी से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि तेरे साथ उनको कोई रिश्ता नहीं रखना। वो तो तेरी बीवी से सिंपैथाइज थी सारी औरतें, और इनडायरेक्ट वे में तू कह रहा उन औरतों ने तेरी बीवी की जिंदगी खराब की थी। अबे कौन से नशे करता है भाई मेरे? तुझे याद है जब आकांक्षा ने वीडियो लाया था तो उसने यही बात तो क्लियर की थी बात करने वाले टॉपिक पे कि मैंने मीशो के लिए या किसी एडवर्टीजमेंट के लिए वहां बात की, वो बात ठकुल्ले को पता चल गई, तो इनडायरेक्टली वो तेरी बीवी की मदद कर रही थी। लॉजिक समझ नहीं आता क्या? मतलब दिमाग विमाग क्या बेच लिया है क्या कि भुट्टो के घर में रखाया है गिरो? हाँ, अरे लप्पी से तब कंट्रोवर्सी के दौरान तनिष सिंपैथी थी लोगों को, क्योंकि तब तक वो हाईवे में रोने वाला कांड नहीं आया था सामने। और देख मैंने पहले ही बोला था तेरा दोस्त ही तेरा दुश्मन है, तो उन 4 औरतों को तो बिल्कुल मत भूलना। और तू ऐसा नहीं कर रहा है वो वीडियो छुपा के, वो वीडियो उन औरतों ने छुपा रखा है, तो तेरी थोड़ी बहुत इज्जत छुपी हुई है। अब आप लोग ये मत बोलना कि दीप्ति इस पे क्यों बात कर रही है, क्योंकि उसका थोड़ा सा पार्ट मैं भी थी, और मुझे क्रेडिट लेना बहुत आता है, उसका थोड़ा सा पार्ट मैं भी थी। हाँ थोड़ा सा उसका पार्ट मैं भी थी, तो इस वजह से समझे। तो उन्होंने एहसान कर रखा तेरे पे, आया बड़ा चल के मैंने ला दिया तो बहुत बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। जो छुपाने वाली चीजें थी वो तो तूने छुपाई नहीं, तेरी लंका लगाने में उस दिन थोड़ा हाथ मेरा भी था। तो वो बातें मत उखाड़ो, उसमें तुम्हारी इज्जत ढकी है। हर चीज की वो नहीं होती है कि हर इंसान नेहा की तरह दब जाएगा, और अब वो भी नहीं दब रही है। तो ये जो तुम्हें जोर से कंट्रोवर्सी आ रही है इसको कंट्रोल में रखो। अब तुम अपनी वाइफ को छुपा लो, अपने घर में लड़ाइयां वाला कंटेंट ले आओ, कुछ भी कर लो, नहीं चलेगा। अब आते हैं तुम्हारे दोस्त पे जरा। इसके दोस्त ने बोला कि मेरी बीवी की बहुत ट्रोलिंग होती है, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, कोई नचनिया बोलता है। तो इधर आ सुन, भालू नाम रखूंगी मैं इसका आज से, भालू इधर सुन, क्योंकि इसने सारी रिएक्शन वालियों को राक्षस नहीं बोला, इसको भालू बोलूंगी। तो भालू इधर सुन, तेरी बीवी को अगर किसी ने नचनिया बोला, पता नहीं किसने बोला है, अगर नचनिया बोला भी, पहली बात तो क्या गलत बोला? तेरे बेस्ट फ्रेंड, तेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड की पापा ने खुद ही बोला था नचनिया किसी के बच्चे को। तो जब वो इतने बुजुर्ग आदमी नचनिया बोल सकते तो इसका मतलब तो नचनिया कोई खराब शब्द नहीं हुआ। और लुलिया से तो सही शब्द है ना, लुलिया से सही शब्द है ना नचनिया। तो अगर तेरी बीवी को कोई नचनिया बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? एक्सेप्ट कर उसे। तेरे बेस्ट फ्रेंड के बाप ने ही भी बोला था किसी के छोटे से बच्चे को कि नचनिया का बेटा नचनिया बनेगा। पिछली बातें अगर कोई उठा नहीं रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग भूल गए हैं। अब जिन बातों पे मिट्टी पड़ गई है उन पे मिट्टी पड़ी रहने दो। और तुम्हारे बेटे की परवरिश तो साक्षात सबने देखी है, किसी के बच्चे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन साक्षात सबने देखी है कि वो छोटा सा 3 साल का बच्चा एमसीबीसी कर रहा है।
और तू बता रहा है कि इनडायरेक्ट नाम लेने में केस हो जाते हैं। जा जा कर, दिल्ली के थाने नहीं पता क्या तुझे? जा केस कर, कुछ तो कर कि बस उठेगा 4 भिगोए बादाम, 1 अंजीर और वो खाएगा, वही खाएगा बस, और कुछ नहीं करेगा। और अगर तुझे तेरी बीवी को नचनिया बोल रहे हैं तो भाई तू अपने दोस्त के पापा से पूछ जाके, नचनिया अच्छा वर्ड है, उन्होंने बोला एक छोटे बच्चे को कि नचनिया का बच्चा नचनिया बनेगा। तो पहले अपने अपने गिरेबान में झांको। और तुझे बोला था कि ये ऐसे ऐसे वाली हरकतें मत किया कर, लेकिन तुम लोग का तो पैटर्न है, अगर तुम्हें रियल में भी कोई अच्छी सलाह भी दे कि भाई ऐसे मत किया कर, खराब लगता है, तो तू जानबूझकर और करेगा। और हाँ, एक बात ये बोल रहा था कि वो लोगों के, मेरे दोस्त और उसकी बीवी के नाम से यानी ठरकुल्ला एंड लप्पी के नाम से व्यूज आते हैं, तो लोग जाके उनके वीडियो में जूम करके फोटो लगाते हैं। अच्छा है, वो जो इनर वेयर उसके दिखे थे उनमें जूम हमने किया था, है? जाके लप्पी से पूछ, उसके खुद के भाई है जो भी कैमरामैन था, उसने जूम किया था। भाई साहब, तेरा भी मानसिक संतुलन हिला है क्या कि आंख कान ठीक से काम नहीं करते? तो भाई वहां पे हमने नहीं जूम किया था, तुम्हारे खुद के लोगों ने जूम किया था। तो उन्हें रोकिए कि कहाँ जूम करना है, कहाँ नहीं करना है जूम। हम तुम्हारे घर से चीजें लेने नहीं जाते हैं, तुम खुद ही आके दिखाते हो। और वैसे भी तुझे ज्यादा फुटेज खाने की जरूरत नहीं है, तेरे ऊपर तो रिएक्शन बनते भी नहीं है ज्यादा। वो तो तू जब बीच में ठरकुल्ले के बीच में अपनी टांग घुसा देता है ना, तभी 2-4 बातें लोग बोल देते हैं चलते फिरते, बाकी तेरा कोई चक्कर नहीं है। तुमने ही अपने दोस्त की बैंड बजवाई थी, तब उन 4 औरतों ने आंखें निकाल निकाल के बोलेंगी नहीं तुझसे, उन्होंने बोला ही इसी टोन में था, ताकि तू कभी जिंदगी में भूल ना पाए। हर औरत वो नहीं होती कि तू कुछ भी बोल के निकल जाएगा, कुछ औरतें वो बोल के जाती हैं कि तू कभी ना भूले। जैसे कुछ चीजें हैं तू कभी नहीं भूल सकता, जीवन में नहीं भूल सकता, समझा? तो बीवी को मत घुसा बीच में, तेरी बीवी को लेके किसी ने कुछ नहीं बोला, और तू अपनी अपनी शील्ड बना के अपनी बीवी को वहां ले गया था, बाकी तेरी बीवी का वहां पे कोई काम भी नहीं था और उसे बुलाया भी नहीं गया था। तू शील्ड बना के उसको ले गया था, क्योंकि हर बार तू उसके पीछे छुपता है। और अभी भी अपने घर वालों की तमीज सुधारो। जो तुम्हारा भाई थंबनेल में लिख रहा है कि मेरी भाभी के बारे में कुछ मत बोल, उसको बताओ किसके बारे में बोल रहा है। नचनिया के पति ने बोला है कि हम राक्षस नहीं बन गए हम लोग रिएक्शन वाले। जितने भी ये ठरकुल्ला गैंग के सपोर्टर हैं, उनसे मुझे बस इतना पूछना है कि जब दरक फैमिली के घर में तिवारी फैमिली से कोई गया तो इतनी बवाल मच गई, इतना ज्यादा हाहाकार मच गया, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, क्या हो गया, ऐसे लगा महामारी आ गई है? अब ठरकुल्ला फैमिली भिगो भिगो कर दरक फैमिली को धो रही है, कोई जवाब नहीं मांग रहा। क्यों नहीं मांग रहा? ठरकुल्ला एंड फैमिली की क्या औकात, उनकी की हिम्मत कैसे? वो कौन होते हैं दरक फैमिली को क्वेश्चन करने वाले? उनका घर, उनकी फैमिली, उनके गेस्ट, उनका कुछ है, कुछ भी लेना देना है उनका उससे? अगर बोलना भी था तो ये भी बोल सकते थे सिंपल सा कि यारे मेरे घर वालों का नाम मत लो या मेरी बीवी का नाम मत लो। आज नहीं कोई रिएक्शन बना रहा, या उनकी जनता सवाल कर रही भर भर के कि क्यों ट्रोल कर रहे हो दरक फैमिली को, उन्होंने क्या किया है, उनका घर वो किसी को भी बुलाए। लेकिन नहीं, ये नहीं बोलोगे भाई। और एक बात बताओ, अगर कहां पर लिखा है कि 40 साल की औरतें बर्थडे नहीं मना सकती हैं? ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? मैं खुद अगले साल 40 साल की हो जाऊंगी, मैं तो अपना पूरा फोटोशूट करवाऊंगी 40 वाला अपने बर्थडे पे, मेरी सिस्टर ने बोला है। हाँ भाई, 40 क्यों हो गए हैं? हाँ, जिंदगी में इतना कुछ अचीव कर लिया है, 40 की उम्र पहुंच गई है, भगवान की कृपा से सब कुछ सही स्वस्थ है, घर परिवार सब अच्छा है, ये तो ब्लेसिंग है। मैं तो पूरा प्रॉपर एकदम प्रोफेशनल फोटोशूट करवाऊंगी अपना, हाँ, अपने बर्थडे में। अगले साल मैं 40 की हो रही हूँ। 40 के हो गए तो क्या जिंदगी नहीं जिएंगे भैया? खाना नहीं खाएंगे कि पानी नहीं पिएंगे कि घर में नहीं खेल घूमेंगे या क्या नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे? है ये कौन सी बात होती है कि 40 के हो गए तो हम पार्क में बस वो हा 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 वाली एक्सरसाइज ही करे रहेंगे? नहीं नहीं, मैं तो पार्क में झूला भी झूलने जाऊंगी। ये कौन सी बात होती है भाई? आज इसने बोला, भुट्टो रानी के पति ने, भालू ने, इसने बोला कि वो क्या बोलते, अरे अपना कुछ करके दिखाओ ना, अगर दम है तो अपना परिवार दिखाओ, अपना वो दिखाओ, अपना ये दिखाओ।
हमारी तरफ व्लॉगिंग करके दिखाओ। हम नहीं दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे, हम तो तुम्हारे ऊपर रिएक्शन ही देंगे। हमें बड़ा मजा आ रहा है। हम अपना नहीं करेंगे, हम तुम पे ही रिएक्शन देंगे। और अगर तुम चाहते हो कि हम भूखे मर जाए तो तुम व्लॉगिंग करना छोड़ दो। वैसे भी तुमने बताया है, तुम्हारे दोस्त ने भी बताया है कि तुम्हारा एक ऐसा लीगल काम है जिसे तुम बता नहीं सकते, लेकिन उससे तुम पर डे एक आईफोन 16 प्रो मैक्स खरीद सकते हो। हेलो नेहरू भी, तो वही वाला काम करो, तुम व्लॉगिंग बनाना छोड़ दो। और आज तो भाई भालू ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, खुद ही इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग अच्छे अच्छे रिएक्शन बनाते हैं, मेरी बीबी भागवत में जाती है तो आप लोग नहीं देखते हैं, हमने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लगा दिया तो आप लोगों ने भर भर के व्यूज दे दिया है। जब तू अपने दोस्त का पीछा नहीं छोड़ रहा है व्यूज के चक्कर में, तो हम कैसे छोड़ दे हैं? वैसे अभी तक हमने ऐसे सपने देखे नहीं। और भाई तू बोलने से पहले एक बार पता तो कर ले कि कौन से रिएक्शन वाले के घर में गाड़ी नहीं है, कौन सा रिएक्शन वाला भूखा मर रहा है, कौन सा रिएक्शन वाला कपड़े नहीं पहन रहा, कौन सा रिएक्शन वाला कुछ कर नहीं पा रहा है, अपनी जिंदगी सिक्योर नहीं कर चुका है, हैं? कौन सा रिएक्शन वाला जो इतने सपने देख रहा है? पहले पता तो कर ले। और भाई कसम से ये अपने वीडियो में जो ये ऐसे ऐसे करके एक्टिंग करता है, पता नहीं क्या ही सोचता है। और सुन, अगर ढंग से डाइट फॉलो करेगा ना तो तुझे टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहन के ओपन अपने फैट को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? और एक बात और, अब बोल दूंगी तो फिर से कंट्रोवर्सी हो जाएगी। थोड़ी चेस्ट की एक्सरसाइज किया कर, जरूरी है तेरे लिए। बेडौल हो गया तेरा शरीर। दोबारा से एक्टिंग करो भुट्टो भालू की हिलते हुए। अच्छा करती हूँ। अरे हम अपना दिखाते हैं, हमने अपनी भाभी का दिखाया है तो हमारी भाभी के लिए बातें आ गई। इनडायरेक्टली अपनी भाभी को शेड भी कर रहा है। किसकी भाभी है कि कैसे जाना आपने भाभी को कि मतलब भाभी मेरे रहमो करम पे है। भाभी अगर सुन रही हो तो सुन लेना, ठीक है? उसके बाद तुम भी अपना दिखाओ ना। अरे मैं तो एक बात कहता हूं कि पहले खुद कुछ करके दिखाओ, फिर मेरे हम पर बात करो। सच तो यही है कि ठरकुल्ला और लप्पी के दम पे ही मेरे भी व्यूज आते हैं। नहीं तो जाके मेरी पॉपुलर वीडियो देख लो, जब मेरे घर पे रुके थे तब मेरे व्यूज देखो, है?